Aladdin Azai, of course, there is an automatic extension on his contract which is there, but Northeast have not agreed any new contract with him. प्रोफेसर कलिंगम में आपका स्वागत है। क्या अजारे अलाउद्दीन ने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर चुके हैं उनके कुछ दूसरे इरादे हैं? क्या प्लान है? इसके अलावा जितिन एमएस जो बन चुके हैं एक एजेंट, यस जितिन एमएस बन चुके हैं एक एजेंट, और इन्होंने एजेंटगिरी करी करके ब्रेन वॉश करके, इंस्पायर करके, मोटिवेट करके कुछ प्लेयरों को केरला से नॉर्थ ईस्ट लेके आ रहे हैं। ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, कौन है, क्या है, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रोफेसर कलिंगम। देखो पहले स्टार्ट करते हैं वही टॉपिक पे कि यार जितिन एमएस ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, आपके सामने ही एक पोस्टर होगा जहां पे नवंबर 15 2024 की टाइम है, जहां पे अनुज ने एक आर्टिकल डाला था जिसमें बोला था कि बीबी थॉमस जो हैं उन्होंने डिक्लेयर अनाउंस किया है 78th एडिशन ऑफ ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी की लाइनअप और स्क्वाड फॉर केरला पुलिस। इसी स्क्वाड के अंदर हमको देखने को मिला मोहम्मद अशरफ इन द मिडफील्ड। अब मोहम्मद अशरफ यहाँ पे जो मेंशन किया गया, इसका ये मतलब है कि केरला की संतोष ट्रॉफी की टीम में उनका नाम था और उन्होंने उस ट्रॉफी में या टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया था। अब देने के बाद ऑब्वियसली बहुत से क्लब जो हैं एक्टिवेट होते हैं, तो नॉर्मल है क्योंकि हमारा एक जगह है जहां से आईएसएल अपनी टीम अपने प्लेयर उठाते हैं। अब वहां पे नौसद मूसा, इसके अलावा हमारे 3 प्लेयर मुथु एंड योर जितिन एमएस, इन दोनों ने इस बंदे से बात भी किया क्योंकि अशरफ की आप अर्ली स्टेज में जाओगे तो पारपुरा एफसी में उन्होंने खेला था, रिलायंस फाउंडेशन डेवलपमेंट लीग में भी उन्होंने खेला था। इसके अलावा उनकी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट वेस्ट बंगाल। तो ही हैज़ बीन अ रियली इम्प्रेसिव प्लेयर फॉर ए गुड टाइम। उसकी कलिकट फुटबॉल में उसका रिकॉर्ड रहा है 53 टैकल उन्होंने किया था एंड ही बिकम द एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन 2024 सुपर लीग केरला में। तो आप देखोगे उसने सुपर लीग केरला में भी अच्छा किया, उसने रिलायंस डेवलपमेंट टूर्नामेंट में भी अच्छा किया, संतोष ट्रॉफी में भी अच्छा किया। तो अब हर क्लब उसके पीछे भागती रही। अब भागेगी तो भाई कोई तो टीम को साइन तो करना ही पड़ेगा। एंड हियर कम्स जितिन एमएस हु प्लेड ए वेरी वाइटल रोल टू ब्रिंग देम इनटू नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज जितिन एमएस मुथु जो हैं आपके केरला से हैं और अशरफ भाई साहब जो हैं वो भी केरला से हैं। तो थोड़ा कन्वर्जन जो है और कन्विंस करना जो है थोड़ा इजी हो गया एंड दैट वर्क इट आउट। इवन मिस्टू जो है आई थिंक कीपर हैं, तो ये सब जो है पॉजिटिवली बात किए एंड उसको कन्विंस किए टू कम टू नॉर्थ ईस्ट। आई थिंक इज वेरी क्वाइट इम्प्रेसिव। आई थिंक निक्सन हमने देखा है, बहुत ही क्वाइट इम्प्रेसिव प्लेयर निकले। अब ये भी आएंगे तो देखने लायक रहेगा किस तरीके से इनका डेवलपमेंट हो रहा है और क्या और एक हम एमर्जिंग स्टार देखने को मिल रहा है, क्योंकि फाल्गुनी का टाइम हो चुका है और वो कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक उनका ये हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो ये जो है उनको रिप्लेस कर सकते हैं। सो जितिन एमएस डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब फॉर हिज क्लब एंड डूइंग द एजेंटगिरी बाय द वे। एनीवे, आपको कैसा लगा ये जितिन एमएस का दूसरा साइड, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब नेक्स्ट आते हैं ऐसे एक फॉरेन प्लेयर जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में और इंडियन सुपर लीग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 32 एज के हैं और 17 अपीयरेंस में 15 गोल 5 असिस्ट मार चुके हैं। इसके अलावा 31 चांसेस क्रिएट कर चुके हैं, 20 की पासेस कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि 32 शॉट्स ऑन टारगेट 17 मैच में, 34 शॉट ऑफ टारगेट, मतलब 70 के आजू बाजू तो शॉट मार देते हैं। 93% डुएल वन और कन्वर्जन रेट इवन मैकलेरन से भी बेटर 22.73। भाई साहब का एक्जी भी ऑलमोस्ट 1 गोल पर गेम है। आप समझ सकते हो कितना अच्छा वो खेल रहे हैं और उन्होंने आईएसएल को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके गए। हो सकता है ये भी है कि कोरो का जो रिकॉर्ड है एफसी गोवा का, कोरो का जो रिकॉर्ड है हाईएस्ट गोल कंट्रीब्यूशन, गोल एंड असिस्ट कंट्रीब्यूशन, उसका रिकॉर्ड भी शायद तोड़ सकते हैं इन नेक्स्ट अपकमिंग मैचेस। कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है। बट हुआ क्या है कि यही प्लेयर जिनका नाम है अलाउद्दीन अजारे, सबके फेवरेट हैं,
उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गया बिकॉज ऑफ हिज गोल कंट्रीब्यूशन। क्या हुआ था जब उनको साइन किया गया था, बोला गया था कि भाई आपका ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इफ आपने इतना गोल मार दिया, इतना असिस्ट कर दिया, तो आपकी 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस बेस्ड में एक्टिवेट हो जाएगा, और वही हुआ। Aladdin Ajay, of course, there is an automatic extension on his contract which is there, but Northeast have not agreed any new contract with him, and there is interest from other ISL team in Aladdin Ajay for next season. So watch out the situation with him. There are a couple of players with whom interest in the summer market. परफॉर्मेंस बेस्ड में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो इससे क्या है, हर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैन थोड़ा शांत है, भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गई है, आप लोगों को हेडेक नहीं है, नहीं तो यार फ्री में वो बंदा चला जाता। बट बात ये आ रही है विथ द कंफर्मेशन फ्रॉम खेल नाउ कि उनका कॉन्ट्रैक्ट तो ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो गया है, बट ही इज नॉट रेडी टू साइन एनी न्यू फ्रेश इंप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। इसका ये मतलब है, समझ गो, कि ही माइट बी चूजिंग टू मूव, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेते ना, अभी तो टाइम हो चुका है। इवन पेड्रो बेनाली की भी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, जितने एमएस की भी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो वो लोग मूव अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, अभी तो टाइम हो चुका है। बट नो, all are holding their horses, and that is a concerning, because without Aladdin Azare that thing can go a very worst way, because he is a fantastic player। और बहुत से बड़े बड़े क्लब उनके पीछे एक्टिवेट हो गए हैं ये बात सुन के। बड़े बड़े क्लब में आपका नाम आप जानते ही हो, कौन से बड़े बड़े क्लब है, कौन से बड़े बड़े क्लब में जरूरत भी है, आपको पता है। तो ये एक बहुत ज्यादा कंसर्निंग है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैन के लिए। क्या ट्रांसफर फी लगना चाहिए फॉर दिस मूवमेंट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की कन्विंसिंग चीजें जो कम हो रही है, जितने मैच ना अलाउद्दीन अज़ारे ऐसे प्लेयर आपके निकलते जाएंगे, तो ऐसे भी तो आपके हुए हैं, अपूया जैसे प्लेयर जाके आपका देखा ही तो है आपने क्या हुआ, क्या फिर से वही होगा, रिपीट होगा? क्या न्यू मैनेजमेंट कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लेके अलाउद्दीन को कन्विंस नहीं कर सकता है? ये सब जो है आप अपना ओपिनियन बताइए, एंड क्या ट्रांसफर फी होना चाहिए इफ ही इज मूविंग, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स फॉर टुडे। Jai Hind. Are you crazy about Indian football as professor? Then we absolutely have to check it out. Marching Up. ये brand जो है ना, it is really in the mission to unite Indian football. Like us, some seriously cool fan inspired designs. ये उनका पहला collection है, and that looks fabulous. You can see that. It's for Odisha FC. And there are for Mohun Bagan, other ISL club like East Bengal, North East, Jamshedpur, Mumbai City, everyone. And these fan slogans, these are designed by Indian football fan only. It is not just merch, it is just a statement, a movement, a way to support the sports, the club you love. Want to show off your Indian football pride in style? Or Indian Super League club in style? Then head it over to Marching Up now. Snag your piece of the action. And don't wait. Click the link in the description. Join the squad. Trust me, you don't want to miss this. At the same time, as you are Professor Kalinga subscriber, you will get a 15% off on the coupon code mentioned below.